हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी रिसेंटली यूएस में इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं और जो वहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो उनका जो इंडियन जो आईटी इंडस्ट्री है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्या इंपैक्ट होगा उनका, वही हम इस वीडियो में पूरा जानने की कोशिश करेंगे। देखो, कुछ लोग कह सकते हैं कि यूएस के इलेक्शन से हमें क्या मतलब है, हम तो इंडियंस हैं, हमारे तो यहाँ पे मोदी जी, हमें तो उन पे फोकस करना है, ठीक है। तो यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट बने तो उससे हमें क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो, क्योंकि यूएसए एक सुपर पावर है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और यूएसए के बारे में एक पुरानी कहावत है कि व्हेन यूएसए स्नीज होल वर्ल्ड गेट्स द कोल्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि यूएसए में कुछ गड़बड़ होता है तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल जो इकोनॉमिक अभी जो यूएसए में फ्लक्चुएशन चल रहे थे, आप देख ही रहेंगे, उसकी वजह से सारा बहुत सारी जगह जगह पे डिफरेंट वर्ल्ड में इंपैक्ट पड़ रहा है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री भी उसी का रिजल्ट है, ठीक है। तो अगर यूएसए में कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो पूरे इम्पैक्ट पड़ता है पूरे वर्ल्ड पे। तो हमें यूएसए के जो भी लीडर्स हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा, और अभी जो ट्रंप है उनकी क्या पॉलिसीज रहेंगी और इंडिया के लिए उनकी क्या पॉलिसीज रहेंगी, वही हम पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेट करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि यूएसए वर्ल्ड में ना 43% सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का मतलब कंट्रोल करता है। तो एक मेजर पार्ट जो पूरे वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर का है वो यूएसए के पास ही होता है, ठीक है। और इवन इंडिया के पास भी ना, जो आउट जैसे इंडिया है, वी आर जस्ट ए सर्विस बेस्ड मतलब सर्विस बेस्ड कंट्री है मोस्टली। हम लोग जो यूएसए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से जो भी आउटसोर्स होकर जो काम आता है आईटी इंडस्ट्री का, हम लोग वो उनको करके देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अभी क्योंकि यूएसए में, यूरोप तो वैसे ही यूरोप की इकोनॉमी डाउन चल रही थी, यूएसए की इकोनॉमी डाउन हो गई थी कोरोना के बाद, जो मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा इंटरेस्ट रेट वगैरह। तो उसके बाद से इंडिया में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा उसका, ठीक है। एक तो ये इम्पैक्ट हुआ, प्लस में जो वहां पे जो एनआरआई हैं यूएसए में, वो भी इंडिया में ना बहुत सारा पैसा भेजते हैं। आपको लगेगा कि वो तो कितना ही पैसा भेजते होंगे, लेकिन इंडिया के जीडीपी का 3.4% वो लोग पैसा भेजते हैं यूएसए, सिर्फ यूएसए के एनआरआई इंडिया में, ठीक है। तो जीडीपी का 3.44% की बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अगर वहां से भी पैसा आना कम हो जाता है तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, इकोनॉमी थोड़ी इंडिया की इम्पैक्ट होती है। तो और जो इंडियन जो आईटी इंडस्ट्री है, वो उसका इंडिया की जीडीपी में 7% का रोल है। तो इंडिया की इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ता है अगर यूएसए में कुछ भी गड़बड़ होता है तो, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो अभी ट्रंप जो बने हैं प्रेसिडेंट, उनका क्या इंपैक्ट होगा और क्या अप्रोच होगी इंडिया को लेके, और फ्यूचर में उससे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इंडिया में कैसा रहने वाला है आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर, ठीक है। तो देखो, जो ट्रंप के जीतने की बात थी ना, वो मैंने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने जून में ही बोल दिया था कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगी यूएसए की, और मैंने रीजन भी बताए थे वहां पे, ठीक है। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे मैं आपको ना मतलब एक बहुत सारी अपडेट्स भी देता रहता हूँ, वहाँ पे मैं जॉब पोस्टिंग भी करता रहता हूँ, और वहाँ पे मैं आपको कुछ ना कुछ मतलब वैल्यूएबल ऐड करने की कोशिश करता रहता हूँ रेगुलर। मैं डेली उस पर टेलीग्राम ग्रुप में आता हूँ, और जो भी आपकी क्वेरीज होती है आप मेरे को टैग करके पूछ सकते हो, और मैं इमीडिएटली उन क्वेरीज को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और आप मेरे को वहाँ पे डीएम भी कर सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे। तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपकी सारी क्वेरीज सोल्व करने की और एक गाइडेंस लेने की, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में होगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, वो टोटली फ्री है, ठीक है। तो अभी हम वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, जो ट्रंप का जो इम्पैक्ट है ना इंडिया पे, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला है एक डायरेक्ट इम्पैक्ट, और दूसरा है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है। तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ना, उससे रिलेटेड दो तीन रिपोर्ट्स भी आई थी अभी रिसेंटली। एक रिपोर्ट आई थी यूएसए की ही, बहुत सारी एजेंसीज है जिन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी अभी अभी इलेक्शन से पहले की थी। तो उन्होंने भी बताया था कि जो अगर ट्रंप जीतता है तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा ना, वो इंडिया को होने वाला है, ठीक है। मैं उन रिपोर्ट्स के लिंक वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो मैं उन रिपोर्ट की चीजों को दोबारा से नहीं बताऊंगा, वो आप पढ़ सकते हैं उन रिपोर्ट्स में। मतलब छोटी छोटी रिपोर्ट्स है, उन्होंने बता रखा है कि इंडिया को कैसे बेनिफिट होगा, पूरे वर्ल्ड से ज्यादा इंडिया को बेनिफिट होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। वो मैं लिंक डाल दूंगा तो आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। तो जो पहली चीज है ना, पहली चीज है पहला पॉइंट है जो डायरेक्ट इंडिया पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा ट्रंप की पॉलिसी का, वो है रेट कट। देखो, ट्रंप खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं हमेशा पूरी लाइफ में, तो उनको पता है कि जो बिजनेस को कैसे रन करना है, ठीक है। ही इज टोटली कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो उनको पता है कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, और उनको पता है कि जो इंटरेस्ट रेट है उनको कम कैसे करके और बिजनेस को कैसे सपोर्ट करना है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, अभी अभी कल ही की बात है इलेक्शन के बाद, कल ही रेट कट फिर से अनाउंस हो गए, रेट कट हो रहा है अभी, जो फेड रेट कट है जो, ठीक है। यूएसए के जो बैंकों के जो अभी इंटरेस्ट रेट है वो फिर से कम कर दिया गया है, अभी कल परसों की बात है। ये मैंने अपनी रिसेशन वाली वीडियो में भी बता दिया था पहले से ही, आज से 5 महीने पहले, कि जैसे इलेक्शन होंगे यूएसए के, उसके बाद रेट कट फिर से किया जाएगा, ठीक है। वो आप वीडियो जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैं डाल दूंगा।
तो उसमें ये कि इलेक्शन के बाद उन्होंने फिर से रेट कट अनाउंस कर दिया है। अभी 4.5 तक आ चुका है, जो मतलब आ जाएगा अभी रेट कट होने के बाद अभी, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट रेट है 4.5 तक आ जाएगा। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे कट होता जाएगा मार्केट सिचुएशन उतनी बेटर होती जाएगी। आप देख भी रहे कि जॉब निकलनी स्टार्ट हो गई है 2025 के लिए, जो अभी ओपनिंग्स बहुत सारी कंपनी निकाल रही है हायरिंग, ठीक है। और धीरे धीरे जो 2022, 23, 24 के बच्चे बचे हुए उनकी भी हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी धीरे धीरे और जॉब्स आएंगी मार्केट में, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी है कि इंटरेस्ट रेट ट्रम्प के आने पे कट होंगे और भी ज्यादा एग्रेसिवली, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो समझता है कि बिजनेस को कैसे रन किया जाएगा, कैसे इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये। सेकंड चीज ये है कि जब ट्रम्प जब पहली बार जब प्रेसिडेंट बने थे ना, अगर कोविड से जस्ट पहले की हम बात करें, उस टाइम पे यूएसए में और चाइना में बहुत ज्यादा टेंशन थी। मतलब टेंशन का मतलब है कि जो ट्रम्प है, ट्रम्प चाइना के टोटली अगेंस्ट है। ट्रम्प को ये था कि ट्रम्प का ऐसा मानना है कि चाइना से हमें डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग की डिपेंडेंसी या सर्विसेज की डिपेंडेंसी, क्योंकि उन्होंने ट्रम्प ने एक वो स्लोगन दिया था कोविड से पहले, चाइना प्लस वन, चाइना प्लस वन की अप्रोच, ठीक है। तो उसका मतलब है कि चाइना से तो हम काम करवाएंगे ही, लेकिन हम किसी और भी हमें एक डिपेंडेंट कंट्री ढूंढनी पड़ेगी जिस पे हम काम करवाएंगे, ठीक है। और क्योंकि वो दूसरी डिपेंडेंट कंपनी है इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी चाइना की इक्विवेलेंट वर्क फोर्स भी है, और हम लोग मतलब हमारी जो वर्क फोर्स है वो चाइनीज से बेटर इंग्लिश भी बोलती है, और हमारे पास सारी कैपेबिलिटी है, यंग हमारी जनरेशन है, और सब मतलब पढ़े लिखे बहुत सारे इंजीनियर और बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में। तो और इंडिया की जो पॉलिसी है वो भी मतलब एक अभी जो पॉलिसीज हैं वो बाहर की इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने इजी कर दिया है पूरा, ठीक है। और मोदी जी और जो ट्रम्प है उनकी पुरानी दोस्ती है, और क्योंकि ट्रम्प के लिए मोदी जी ने कैंपेनिंग भी की थी पिछले इलेक्शन में वहाँ पे जाके यूएसए में, तो उनकी पुरानी दोस्ती है, तो ऑब्वियसली वो इंडिया में लेके आएंगे। और ये बातें मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप उन रिपोर्ट्स में पढ़ भी सकते हैं कि चाइना की जो सर्विसेज है उन पे 60% तक टैक्स उन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, और वो उसको कट डाउन किया जाएगा यूएसए के थ्रू, ये ट्रम्प ने अनाउंस किया है। और उसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा, इंडिया में आएगा वो सारा काम, ठीक है। तो इंडिया के जो जो बहुत सारी कंपनीज हैं, अभी मैं नाम भूल गया कौन कौन सी कंपनी है, उन्होंने कुछ कंपनी अनाउंस भी किया था कि अभी कुछ महीने पहले ही कि वो चाइना से अपना सब उठा के और वो इंडिया में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे बहुत सारी कंपनी इंडिया में आएंगी, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी रोजगार के लिए, आईटी में स्पेशली, ठीक है। नेक्स्ट चीज ट्रम्प ने अनाउंस की थी कि इमिग्रेशन को वो स्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब जल्दी, मतलब इजीली आपको यूएस का वीजा नहीं मिलेगा। तो आप लोग बोलोगे यार हमें क्या फायदा है, तो हमारे लिए नुकसान की चीज है, लेकिन नुकसान की चीज नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। जब यूएसए में यहाँ के लोग नहीं जाएंगे जॉब करने के लिए, तो जो यूएसए में उनको जो कंपनीज हैं, ठीक है, यहाँ की वर्कफोर्स अगर मान लो कम होगी, यहाँ से लोग जा नहीं पा रहे या दूसरी कंट्री से भी जा नहीं पा रही है उसमें, तो उनको मजबूरी में वहां पे जो अवेलेबल उनके पास जो भी इंजीनियर हैं, रिसोर्सेज है, उनको ही पेमेंट करनी पड़ेगी, उनको जो यूएसए की कंपनी होगी, क्योंकि उनके पास वर्कफोर्स उतना नहीं जाएगा, इमिग्रेशन अभी टाइट कर दिया जाएगा। तो जो वहाँ की जो प्रोफेशनल्स है वो काम करवाएंगे, तो उनको महंगा पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यूएसए में सैलरी ज्यादा है, ठीक है, तो उनको वहां पे महंगा पड़ेगा, तो उनको बाय डिफॉल्ट वो ज्यादा काम आउटसोर्स करना पड़ेगा इंडिया में, ठीक है। तो इट्स ए गुड न्यूज कि इमिग्रेशन रोक रहे हैं, मतलब यूएस जाना इजी नहीं होगा, बट यूएस से काम तो इंडिया में आ सकते हैं ना, तो वो आउटसोर्स कर देंगे सारा काम, बहुत सारा काम, और भी काम बढ़ जाएगा, इंडिया में आएगा, और इजी रहेगा हम लोगों के लिए वो जॉब लेना। और यूएस में और भी नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, नई जो यूएस की कंपनी है वो इंडिया में अपना सेटअप करेंगी, ऑफिस सेटअप करेंगे, और यहाँ पे नई नई रिक्रूटमेंट होंगी, तो वो सब चीजें आप फ्यूचर में देखेंगे, वो सब चीजें बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे करके। इंडिया में बहुत सारा भी काम आएगा, बहुत सारी कंपनी नई सेटअप होंगी इंडिया में, क्योंकि चाइना से कंपनीज उठा के इंडिया में लाई जाएंगी। चाइना से डिपेंडेंसी कम कर रहा है यूएस धीरे धीरे नहीं, अग्रेसिवली कम करेगा, क्योंकि ट्रम्प आने के बाद अब अग्रेसिवली होगा, क्योंकि ट्रम्प का अधूरा काम रह गया था पिछली बार में, नहीं तो वो कोविड के टाइम पे पूरा कर देता उस टाइम पे, लेकिन अब वो दूसरी बार अब क्या करेगा, मतलब चाइना से सारे कंपनीज आएंगी, आईटी की कंपनी मोस्टली, और वो इंडिया में सेटअप होंगी, ठीक है। तो इंडिया में यहाँ से काम आएगा, प्लस में क्योंकि इमिग्रेशन टाइट कर दिया है, तो उधर से भी कंपनीज इंडिया में अपना ऑफिस सेटअप करेंगी, ताकि यहाँ के वर्कफोर्स के हिसाब से कम सैलरी में हम ज्यादा काम करवा सके वो लोग, ठीक है। या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी के पास भी ज्यादा काम आएगा, मतलब इंडिया की सर्विस बेस्ड के पास, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा इनडायरेक्ट चीजों पे। देखो अभी जैसे फेड रेट कम होने के बाद ना यूएस डॉलर की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। इंडिया की करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, यूएस की बढ़ रही है। अब आप लोग बोलोगे यार ये तो मतलब गलत चीज है, तो ठीक है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो देखो ये चीज भी अच्छी चीज है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो हर किसी भी करेंसी का ना वैल्यूएशन डाउन होना वो हमेशा खराब नहीं होता है, ठीक है। वो इसलिए नहीं होता कि अगर जब यहाँ का रुपया अगर सस्ता होगा एज कम्पेयर टू डॉलर, तो वहाँ की कंपनी के लिए वहाँ पे और ज्यादा इजी रहेगा इंडिया में आउटसोर्स करना, मतलब और उनके लिए सस्ता हो जाएगा। अब वहाँ पे अगर डॉलर उनको महंगा डॉलर में देना पड़ रहा है काम, और इंडिया का जो रुपया है वो सस्ता है एज कम्पेयर टू डॉलर, तो जो इंडिया में वो उनके लिए एक ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी पैसा सेव करने की, अगर वो इंडिया में आउटसोर्स करते हैं तो, ठीक है। इसी वजह से अगर आप देखोगे ना, अगर आपको इस पर थोड़ा सा भी डाउट है, तो अगर आप
आप देखोगे जो जापान की करेंसी है वो इंडिया की करेंसी से भी वीक है। मतलब आप अगर एक रुपये में शायद 1.8 जापानीज येन खरीद सकते हैं आप, शायद येन उनकी करेंसी है में भी। तो वो इंडिया से वीक करेंसी उन्होंने रखी हुई जापान ने खुद, वो डेलिबरेटली करके, ठीक है। तो वो एक इकोनॉमी की स्ट्रेटजी होती है, वो भी काम करती है, ठीक है। तो इंडिया के पास ज़्यादा चांस है, क्योंकि यूएसए अगर इनका डॉलर और स्ट्रॉन्ग होगा तो जो यूएसए कंपनी है उनके लिए और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा इंडिया में काम भेजना, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा जब यूएस का डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज ऑफ ट्रम्प, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है इंडियन आईटी इंडस्ट्री पे, वो है वॉर का रुकना। देखो ट्रम्प ने भी अनाउंस भी कर दिया था कि मेरे टाइम में मैं कोई वॉर नहीं होने दूंगा, अभी इसने कैंपेन के टाइम पे बताया था। तो देखो वॉर कैसे नहीं होने देगा ट्रम्प, ठीक है। तो अभी मेनली दो वॉर चल रही है वर्ल्ड के अंदर, एक तो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, और एक इजराइल और ईरान वाली, ठीक है। तो यूक्रेन रशिया की जो वॉर थी वो टोटली बाइडन की बेवकूफ़ी से चली थी, स्टार्ट हुई थी, ठीक है। क्योंकि बाइडन ने अनाउंस कर दिया था कि हम इसको नेटो में ऐड करेंगे यूक्रेन को, और उसकी वजह से रशिया ट्रिगर हो गया था, ठीक है। तो देखो ट्रम्प ना वो जो वॉर है रशिया और यूक्रेन की, वो 5 मिनट में सोल्व कर सकते हैं वो वॉर, ठीक है। उनको बताऊंगा कैसे, ठीक है, जो कि वो करेंगे, ठीक है। तो देखो पहली बात तो कि रशिया की वॉर से हम पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसकी देखो उसकी वजह से ना जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज खरीद नहीं पा रही, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शन लगा रखा है कि रशिया से आप ऑयल नहीं खरीद सकते। उसकी वजह से पूरा एक ना नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में काफी टाइम से, क्योंकि काफी दिन से इनकी वॉर चल रही है। तो ट्रम्प के आने से वो वॉर बंद हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सा इसका देखो वॉर बंद करने का सिंपल फंडा है इसका। जो रशिया ने बहुत सारा कई हजार स्क्वायर किलोमीटर जो यूक्रेन की कैप्चर कर लिया, आई थिंक 18,000 कैप्चर कर लिया है एरिया, 18,000 स्क्वायर किलोमीटर। ट्रम्प बोलेगा कि भाई तुम ये छोड़ दो, ये वाला यूक्रेन का, ठीक है, एरिया रशिया को। तो रशिया बोलेगा मैं क्यों छोड़ूं, मेरे को क्या फायदा। तो वो बोलेगा कि तुम एक काम करो, हम तुमसे सैंक्शन हटा लेंगे, तुम अपना ऑयल किसी भी कंट्री को बेच सकते हो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि हम यूक्रेन को नेटो में ऐड नहीं करेंगे, सिंपल। ये तो प्रॉब्लम थी ना रशिया को कि नेटो में ऐड नहीं करना, तो ये नेटो में ऐड करने का सारा गेम बाइडन ने स्टार्ट किया था। वही उसको हथियार दे रहा था और पैसे दे रहा था यूक्रेन को लड़ाई करने के लिए। ये तो यूक्रेन मतलब अब तक टिक नहीं पाता रशिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो ट्रम्प अभी वो युद्ध बंद कर देंगे, और उसके बाद एक आप अगर ध्यान दोगे ना, तो कोविड से पहले ना कोई ऐसा बड़ा कोई युद्ध नहीं चल रहा था वर्ल्ड में। तो एक इकोनॉमी और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी ना प्रोग्रेस कर रही थी, ठीक है, धीरे धीरे सही चल रहा था सब कुछ। बट उसके कोविड आया, फिर कोविड के बाद ये लड़ाइयाँ स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी इधर जो इसराइल और ईरान का है, उसमें भी क्या होगा, उस फाइट में क्या होगा, क्योंकि बाइडन था ना, वो बाइडन एक वीक लीडर था बाइडन, ठीक है। तो उसने ईरान को पता था कि बाइडन को स्टेप नहीं लेगा इसराइल की सपोर्ट में, बाइडन नहीं आएगा कभी भी, और डायरेक्टली वो अटैक नहीं करेगा ईरान पे। लेकिन जो ट्रम्प है, ट्रम्प अगर आप कोविड से पहले का टाइम देखोगे, पुराने अगर स्टेटमेंट देखोगे, तो ट्रम्प और जो ईरान की जो गवर्नमेंट थी उनमें भी लड़ाइयाँ चल रही थी, धमकियाँ चल रही थी एक दूसरे से। तो अब ईरान को पता है कि भाई अगर हमने अब भी इसराइल से कुछ किया तो ट्रम्प भी अटैक कर देगा और खेल खत्म, ठीक है। तो अब ईरान है ना, ईरान भी शांत हो जाएगा, और ईरान शांत तो फिर वो उधर इसराइल और ईरान वाली युद्ध भी शांत हो जाएगा, और इधर अपना यूक्रेन रशिया वॉर भी शांत हो जाएगा। और जो फिर पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, एक थोड़ा पीस वाली स्टेट में जाएगी, और सब लोग फिर जो फोकस है ना वो ग्रोथ पे होगा, ठीक है। वो देखो इकोनॉमी सारी ना देशों की आज इंटरलिंक्ड है, ठीक है, एक दूसरे से सब लोग अपना ट्रेड कर रहे होते हैं, वो ही इकोनॉमी सारी आपस में जुड़ी होती है। तो इट्स बेटर कि कोई बड़ा वॉर ना हो, और उसका इंपैक्ट पूरी वर्ल्ड पे पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ट्रम्प का इलेक्शन जीतना ना इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। बाइडन वाज जस्ट यूजलेस फॉर इंडिया, कोई ज्यादा कुछ नहीं हुआ इंडिया में बिकॉज ऑफ बाइडन। तो ट्रम्प लेकिन इंडिया के सपोर्ट में है बहुत ज्यादा। ट्रम्प इलेक्शन कैंपेन में एलोन मस्क ने बहुत ज्यादा साथ दिया था, और ट्रम्प ने बोला भी है कि हमें अपने जीनियस की बात सुननी चाहिए, जैसे एलोन मस्क वगैरह की बात सुननी चाहिए हमें, ठीक है। तो ट्रम्प और एलोन मस्क बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, और एलोन मस्क है वो भी इंडिया में अपना बहुत दिनों से अपने ऑफिस और ये सब सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो पूरा एक इकोसिस्टम बन जाएगा, और वो एक जो टेस्ला भी इंडिया में आने की कोशिश कर रही है। तो वो सब चीजें लेके एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इंडिया के लिए बन रहा है, क्योंकि इंडिया इज रेडी टू ग्रैब ऑल द अपॉर्चुनिटीज। तो आपको अभी खुश होना चाहिए कि अभी मार्केट में अच्छा टाइम आने वाला है आपकी जॉब्स के रिगार्डिंग, और आप अपनी तैयारी स्टार्ट रखना। जैसे जैसे अभी फेड के इंटरेस्ट रेट कम होते जाएंगे, आप देखोगे और ज्यादा अपॉर्चुनिटी आती जाएंगी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो अच्छा टाइम आने वाला है, आप अपनी तैयारी पूरी रखो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के बारे में, आज के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करना अपने नेटवर्क में, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।